दोस्तों हम आज के इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। बड़ी खबर ये है कि रूस ने भारत से सीधे तौर पर यह बात बोल दी है कि अब दोनों ही देशों के बीच में जो बड़े बायलैटरल ट्रेड्स यानी कि द्विपक्षीय व्यापार किया जाएगा, इस व्यापार के भुगतान का एक काफी बड़ा हिस्सा भारतीय रुपए में होगा। और रूस की तरफ से दिया गया ये स्टेटमेंट अब सिर्फ खबरों तक सीमित नहीं है, बल्कि रूस ने भारत से बहुत सारे प्रोडक्ट भारतीय रुपए में खरीदना शुरू कर दिया है। पूरी रिपोर्ट क्या है आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं। लेकिन भारतीय रुपए जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्ट्रॉन्ग हो रहा है, इसके लिए इस वीडियो को छोटा सा लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आपको याद हो तो जब रशिया यूक्रेन के बीच में वॉर शुरू होता है तो अमेरिका और यूरोप की तरफ से रशिया के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगाए जाते हैं, जो कि रूस के लिए एक बड़ी टेंशन का कारण बन जाता है, क्योंकि रूस को चाहिए फाइनेंशियल सपोर्ट और उस फाइनेंशियल सपोर्ट का एक काफी बड़ा हिस्सा रशिया का कच्चा तेल बेच करके आता था। इसलिए रशिया भारत और चीन जैसे देशों को डिस्काउंटेड प्राइस पर कच्चा तेल बेचना शुरू कर देता है। लेकिन भारत ने भी रशिया के ऊपर शर्त लगा दी कि अब हम आपसे कच्चा तेल तो खरीदेंगे, लेकिन इसकी जो पेमेंट है वो भारतीय रुपए में की जाएगी। रूस भारत की इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है और भारत से रुपए में ट्रेड करना चालू कर दिया जाता है। लेकिन धीरे धीरे रूस के पास करीब 40 मिलियन इंडियन रुपीस कलेक्ट हो जाते हैं। अब रूस भारत से बहुत ज्यादा चीजें इंपोर्ट नहीं कराता है, इसलिए रूस को ये टेंशन होने लगती है कि इस रुपए का इस्तेमाल आखिर वो भारत के साथ कैसे कर सकते हैं। और रूस कुछ समय बाद भारत से डिमांड रखता है कि अब वो कच्चे तेल की पेमेंट चाइनीज करेंसी युआन में करें, क्योंकि वो चाइना से बहुत सारा गोल्ड खरीद रहे थे। लेकिन भारत चाइना की करेंसी को एक्सेप्ट करने से पूरी तरीके से मना कर देता है। लेकिन रूस, जो कि भारत का एक पुराना दोस्त है, भारत ने भी इसका समाधान निकाल लिया, जहां पर रूस से कहा गया कि आप भारत के बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिससे आपको न सिर्फ हाई रिटर्न्स मिलेंगे बल्कि आप इस पैसे का इस्तेमाल कभी भी भारत से किसी प्रकार के परचेसिंग में कर सकते हैं। लेकिन रिसेंटली रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत की तरफ से रशिया के अंदर जाने वाले इंजीनियरिंग गुड्स की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि यूरोप और अमेरिका से रूस को इन चीजों की सप्लाई नहीं मिल रही है। इसलिए भारत बहुत बड़े लेवल पर रूस को इंजीनियरिंग गुड्स एक्सपोर्ट करना शुरू कर चुका है। इंजीनियरिंग गुड्स की बात की जाए तो इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स, पाइप, शीट, वायर, रॉड्स, बॉयलर्स और एक इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में लगने वाले जितने भी कंपोनेंट्स हैं, ये भारत रूस को लगातार एक्सपोर्ट करना शुरू कर चुका है। और अगर भारत की इस इंडस्ट्री पर नजर डाली जाए तो वाकई भारत इंजीनियरिंग गुड्स के मामले में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्री है। भारत ने साल 2021 और 22 में करीब 107 बिलियन यूएस डॉलर का इंजीनियरिंग गुड्स एक्सपोर्ट किया था। वहीं साल 2022 और 23 में करीब 112 बिलियन यूएस डॉलर का। भारत हर साल करीब 23% की ग्रोथ से इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ रहा है। और भारत से एक्सपोर्ट होने वाले इंजीनियरिंग गुड्स का काफी बड़ा हिस्सा यूएसए, यूएई, चाइना, इटली, जर्मनी सहित दुनिया के तमाम देशों में किया जाता है। और अब इस लिस्ट में रूस का नाम भी शामिल हो चुका है, जहां दिसंबर 2023 में भारत से रूस के अंदर जाने वाले इंजीनियरिंग गुड्स सिर्फ 88% यानी 88% बढ़े थे, वही कुछ समय बाद करीब 130% तक बढ़ गए। और अब भारत से रूस के अंदर जाने वाले इंजीनियरिंग गुड्स करीब 1.5 बिलियन यूएस डॉलर के पास पहुंचने वाले हैं, और इसका सारा भुगतान भारतीय रुपए में किया जाएगा। इससे पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि भारत की तरफ से रशिया के अंदर एग, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और बहुत सारी मशीनें एक्सपोर्ट करनी शुरू कर दी हैं। बाकी आपका इस पर क्या सोचना है हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। भारत कैसे ही यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।